Hello students, today we will revise one of the writing skill which is very important for your syllabus, letter writing. We have done this topic in the class, but for your revision I am again going through it. Okay, ये लेटर राइटिंग जो तुम लोगों का राइटिंग स्किल है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास में ये टॉपिक हमने कवर किया था, लेकिन रिवीजन के लिए मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए कि लेटर राइटिंग में क्या चीज़ें हैं और उसको किस प्रकार से हमको लिखना होगा, क्या करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, लेटर राइटिंग में क्या आता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लेटर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है हमारा ऑफिशियल लेटर, पहला कैटेगरी जो है ऑफिशियल लेटर का, और एक सेकंड कैटेगरी है पर्सनल लेटर का। सेकंड कैटेगरी इज ऑफ पर्सनल लेटर। सो दीज आर बेसिकली टू कैटेगरीज। ये दो तरह के लेटर हैं जो अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अब ऑफिशियल लेटर हम लोग किसे बोलते हैं? दोज लेटर्स विच वी राइट टू सम फॉर सम ऑफिशियल पर्पजेज टू सम ऑफिसर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफिस। ऑफिशियल लेटर वो होता है जो हम लोग किसी खास कार्य के लिए किसी ऑफिस में भेजते हैं, चिट्ठी को किसी ऑफिसर के पास या किसी अधिकारी के पास। जो पत्र हम लोग लिखते हैं अपने ऑफिशियल कामों के लिए, उससे ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। अब इस ऑफिशियल लेटर के अंदर व्हाट आर द सब कैटेगरीज? ऑफिशियल लेटर के अंदर कौन कौन से लेटर्स आते हैं जो हम लोग किसको लिखते हैं? जैसे अगर हम लोग जो बैंक में हम लोग कोई चिट्ठी अगर हमें लिखना पड़ता है, द लेटर्स विच वी राइट टू बैंक मैनेजर। बैंक में अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो ऑफिशियल लेटर के अंदर आता है। सपोज इफ़ यू राइट्स टू द पोस्ट मास्टर ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, देन इट कम्स अंडर ऑफिशियल लेटर। अगर पोस्ट ऑफिस में तुम कोई पत्र लिख रहे हो पोस्ट मास्टर को किसी समस्या के लिए, तो वो भी ऑफिशियल लेटर के अंदर आता है। देन देयर कम्स पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन में कोई पत्र लिख रहे हो तुम ऑफिसर इंचार्ज को या पुलिस कमिश्नर को, तो वो भी ऑफिशियल लेटर है। देन कम्स द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तुम्हारे इलाके में कोई समस्या है, सफाई की समस्या है, रास्ते की समस्या है, तो तुम्हें उसके लिए चेयरमैन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पत्र लिखना होगा, एंड दैट कम्स ऑल्सो अंडर ऑफिशियल लेटर। उसके बाद और ऑफिशियल लेटर के अंदर कैटेगरीज क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? एडिटर, लेटर टू एडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको स्टार दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेटर टू एडिटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर ही है। तो ऑफिशियल लेटर के अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पर हमें पत्र लिखने के लिए बोला जा सकता है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, तो जो भी ऑफिशियल पर्पज़ का पत्र है वो ऑफिशियल लेटर के अंदर आता है। इनके फॉर्मेट सेम होते हैं। ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है वो एक खास प्रकार का होता है। अब ठीक दूसरा प्रकार है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर किसे बोलते हैं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पर्सनल लेटर्स आर particularly are not in use nowadays due to the use of mobile phone and email and internet, but for examination purpose we have to practice this kind of letter also. पर्सनल लेटर जो है आजकल आज के दौर में असलियत में इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग किसी को पत्र नहीं लिखते हैं, चाचा चाची मम्मी पापा को कोई पत्र नहीं लिखता है, व्हाट्सएप कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं। तो ये आजकल यूज़ में नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज़ से कि आपको ये स्किल आता है कि नहीं, इस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई सिचुएशन दिया जाए उसमें आप पत्र लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे व्हाट्सएप में भी तो मैसेज कंपोज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी स्किल चाहिए। तो वो ये पर्सनल लेटर एक प्रकार का स्किल है, तो ये भी हमें सीखना होगा। इसके अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? लेटर टू फादर। पर्सनल लेटर मतलब जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, सगे संबंधियों को जो भी पत्र लिखते हैं, उसमें हमारे सारे सगे संबंधी आ सकते हैं। फिर भी जो खास कुछ प्रकार के आ सकते हैं, जैसे फादर है, मदर है, ब्रदर को पत्र आ सकता है। अब ब्रदर है तो फिर इसमें सिस्टर भी आ सकता है,
सिस्टर को पत्र लिखो, एल्डर या यंगर। उसके बाद हमारे अंकल आंट हो गए, चाचा चाची के लिए पत्र आ सकता है, अंकल आंट, ठीक है, या कोई भी दूसरा रिलेटिव्स को, ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल लेटर के कैटेगरीज है, इनका फॉर्मेट अलग है। पर्सनल लेटर लिखने का फॉर्मेट ऑफिशियल लेटर से अलग है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि लेटर जो है, लेटर राइटिंग माध्यमिक परीक्षा में इट कैरीज 10 मार्क्स। राइटिंग स्किल का टॉपिक है, हमें पता है कि देयर आर 3 क्वेश्चंस विच विल कम फ्रॉम राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स ईच के। इट मीन्स द टोटल इज ऑफ 30 मार्क्स। तो लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का आ सकता है। अभी ये 10 मार्क्स भी डिवाइडेड है, किस प्रकार से, इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू लर्न द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। फर्स्ट हमारे लिए जरूरी है फॉर्मेट, एंड उसके बाद लेटर का दूसरा चीज़ क्या जरूरी है, हाउ टू राइट द बॉडी और द कंटेंट भी बोल सकते हैं इसे, कंटेंट ऑफ द लेटर। तो ये एक लेटर जो है वो नंबर जो है उसे 2 भागों में बांट कर दिया जाता है। लेटर को लिखने के लिए भी हमें सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू लर्न द फॉर्मेट एंड इट कैरीज 2 मार्क्स। फॉर्मेट जो है वो 2 मार्क्स का होता है, और जो बॉडी और कंटेंट ऑफ द लेटर है, मतलब विषय वस्तु, जो पत्र का विषय वस्तु है, जो उसके अंदर हमने किस प्रकार से जो क्वेश्चन था उसको एक्सप्रेस किया है, अपनी बातों को रखा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है 8 मार्क्स ऑफ बॉडी और कंटेंट। तो ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मेट के द बॉडी विल नॉट बी हैव एनी एग्जिस्टेंस। अगर हमने लेटर का फॉर्मेट नहीं लिखा उस पत्र को, जैसे अगर ऑफिशियल लेटर आया था और हमने उसे पर्सनल लेटर के फॉर्मेट में लिख दिया, तो भले ही तुमने लेटर में बहुत अच्छा कंटेंट लिखा था, लेकिन तुम्हारा फॉर्मेट गलत था बोल के उसमें नंबर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से कि अगर मैंने तुम्हें एक सामान दिया, मैंने कहा कि इस ठिकाने पे पहुंचा दो, ठीक है, मैंने तुम्हें कोई पार्सल दिया, मैंने पार्सल देकर कहा इसे भद्रेश्वर में यहाँ पे पहुंचा दो, तुम उसे चंदन नगर किसी घर में दे आए, तो पार्सल तो तुमने पहुंचाया, मतलब तुमने काम किया कंटेंट, लेकिन तुमने गलत ठिकाने पे पहुंचाया, तो उसका कोई अहमियत नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम लोग सही फॉर्मेट में चीज़ को नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मेट हमें पहले सीखना है, उसके बाद फॉर्मेट को सीखा जा सकता है, और बॉडी और कंटेंट को हमें प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा हम तरीके के लेटर को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से बॉडी और कंटेंट को ड्राफ्ट कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले सीखना है फॉर्मेट। तो आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम लोग ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम लोग पर्सनल लेटर का वीडियो डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो हेडिंग हमारा हो जा रहा है फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर। फॉर्मेट को बहुत ध्यान से सीखना है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने फॉर्मेट सही रखा और अगर कंटेंट में तुमने एक सेंटेंस भी अगर कंप्लीट लिख दिया तो तुम्हारे 2 नंबर पक्का हैं। 2 नंबर हो गए फॉर्मेट के, और अगर तुमने कंटेंट बहुत ख़राब भी लिखा है, आधा 1 नंबर भी आया, तो भी 3 मार्क्स हो जा रहा है। तो लेकिन अगर फॉर्मेट नहीं है, तुमने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, तो उस कंटेंट का कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे घर के अंदर दरवाजे खिड़कियाँ लगती हैं, तो सिर्फ दरवाजे खिड़की लगा देने से घर नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें पहले एक ढांचा तैयार करना होगा, पत्र का फॉर्मेट रखना होगा, उसके बाद उसके अंदर कंटेंट को रखना। तो ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट में मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा, तुम जब परीक्षा में आंसर लिखोगे, जैसे यहाँ से तुम आंसर शुरू करोगे, तुम्हारे कॉपी का पेज है, तुम यहाँ से आंसर लिखोगे, क्वेश्चन कुछ आया है पत्र लिखने के लिए ऑफिशियल लेटर। अब तो ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले हमें इसी साइड में जहाँ से हम आंसर लिख रहे हैं, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड से हमारा फॉर्मेट शुरू होता है ऑफिशियल लेटर में। यहीं पर हमें सबसे पहले 3 से 4 लाइन में क्या करना पड़ेगा, हेडिंग देना होगा। हेडिंग, तो सबसे पहला पार्ट इसमें आता है हेडिंग। हेडिंग के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं कि हम किसे पत्र लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका ठिकाना क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल
बैंक का मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू। तो ये टू जो है ये भी थोड़ा ओल्ड हो गया है, तुम लोग चाहो तो इसे ओमिट भी कर सकते हो, ये टू नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारे नंबर को पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले टू चलता था, पहले टू लिखा जाता था, कंपलसरी था, आजकल इसे ओमिट किया जा सकता है। तो लिखना चाहो तो लिखोगे, इसके बाद कोई कॉमा नहीं आता है, टी कैपिटल होगा। टू के नीचे आएगा जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जिस ऑफिस को हम पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का पद क्या है, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन टू होम वी आर राइटिंग द लेटर। तो जैसे अगर बैंक में पत्र लिख रहे हैं तो बैंक में किसको लिख रहे हैं भाई, कैशियर को, गार्ड को, मैनेजर को। ज़्यादातर बैंक में अगर कोई काम होता है तो हम लोग मैनेजर को पत्र लिखते हैं। तो टू द मैनेजर। तो इसमें भी ध्यान देने की बात है कि दो डेजिग्नेशन के द कैपिटल आएगा, मैनेजर का फर्स्ट लेटर एम कैपिटल आएगा। अब मैनेजर भाई, अब किस कहाँ के मैनेजर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इलाहाबाद बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के, किस बैंक के। तो फिर हमें उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि ये किस ब्रांच के मैनेजर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने ले लिया कि चलो भाई एसबीआई के मैनेजर हैं। अब एसबीआई में कौन सा ब्रांच, एसबीआई में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो जैसे अब अगर हम लोग लिख रहे हैं बैद्यबाटी ब्रांच के हैं तो बैद्यबाटी ब्रांच। और बैद्यबाटी ब्रांच का एड्रेस भी कुछ होगा, उसके नीचे हम लोग एड्रेस लिख सकते हैं। हमने बैद्यबाटी लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा देकर पिन डाल दिया 712222। ठीक, तो ये 3 to 4 लाइन्स, मैंने कहा टू को ओमिट किया जा सकता है। नाउ इट हैज़ बिकम ओल्ड यूजेज। ठीक है, तो टू को ओमिट कर सकते हो, डायरेक्ट द मैनेजर से भी शुरू कर सकते हो। तो टू द मैनेजर, उसके बाद ऑफिस का ठिकाना उसका। अब यहीं पर अगर एडिटर आ गया तो टू के बाद द एडिटर। एडिटर अगर लिखेंगे तो फिर किस न्यूज़पेपर का एडिटर है तो उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, द स्टेट्समैन। उसके बाद उस जो अखबार का हमने नाम लिखा है उसका एड्रेस क्या है भाई, कहाँ पर है, कलकत्ता में, तो एक एड्रेस लिख देना होगा। तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेट का, एंड इट इज़ कॉल्ड हेडिंग। ये हेडिंग कहलाता है। हेडिंग के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट। ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट को हम लोग जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे थे, थोड़ा सा बीच में आ गए, सेंटर में आ गए। सेंटर में आके हमने सब्जेक्ट लिखा, कोलोन दिया, एक डैश दिया। अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैनेजर को चिट्ठी लिख रहे हैं, रिक्वेस्टिंग यू टू issue a duplicate पासबुक, फुल स्टॉप। तो हमने एक सब्जेक्ट बना लिया है कि आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे एक डुप्लीकेट पासबुक, ठीक है, अब दिख नज़र आ रहा होगा, रिक्वेस्टिंग यू टू इशू ए डुप्लीकेट पासबुक, कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक मेरा पासबुक जो है एक डुप्लीकेट चाहिए, सेकंड कॉपी चाहिए। तो क्या कारण है, कैसे खो गया या क्या हो गया, गुम हो गया है या जल गया है, भीग गया है, क्या कारण है, वो हम लोग पत्र के अंदर हमें बताना होगा। फिलहाल हमारा हेडिंग यही है कि आप एक डुप्लीकेट पासबुक मुझे इशू करिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में आना है। लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेडिंग हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम लोग ऑफिशियल लेटर में क्या करेंगे, सिर्फ सर लिखोगे। सर, अगर तुम जानते हो कोई मेली है, अगर कंफ्यूज हो तो सर ऑब्लिक देकर मैडम, अगर हमें पता नहीं है कौन है तो सर ऑब्लिक मैडम देकर कॉमा, बस। और कुछ डियर कुछ यहाँ पे जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, सिवाय कहाँ के, अगर स्कूल में अगर पत्र लिखा जाता है तो, अगर हम स्कूल में पत्र लिख रहे हैं, स्कूल में जो पत्र लिखते हैं वो भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया नहीं है स्कूल, वहाँ पे स्कूल को भी ऐड कर सकते हो कि ये जो ऑफिशियल लेटर का मैंने लिस्ट दिया था यहाँ पे स्कूल भी आता है, कि स्कूल में हम लोग अगर कोई भी पत्र लिखते हैं टीचर को
क्लास टीचर को, हेडमास्टर को, वो भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर है। तो सिर्फ अगर स्कूल में अगर तुम टीचर को पत्र लिख रहे हो, हेडमास्टर को पत्र लिख रहे हो, तब हमें रिस्पेक्टेड लिखने की ज़रूरत है। बाकी किसी भी ऑफिस में अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें यहाँ कुछ आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सर या मैडम देने से ही काम चल जाएगा। डियर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो हमारा डियर ना भी हो, कई बार होते हैं ऑफिसर लोग, तो डियर यहाँ पे संबोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर या मैडम, अगर हम जानते हैं मैडम ही है तो सिर्फ मैडम लिखेंगे, सर है तो सर लिखेंगे, या ऑब्लिक देके कॉमा। उसके बाद यहाँ से फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड से फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा बॉडी ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर जो है वो शुरू होता है। नाउ यू हैव टू कंपोज द लेटर, यू हैव टू ड्राफ्ट द लेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार अब तुम्हें लेटर को ड्राफ्ट करना होगा। अब यहाँ जो कंटेंट है उसको लिखने की एक वर्ड लिमिट, ये इसको तो हम लोग कहते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर या कंटेंट भी बोल सकते हो। यही लेटर का असली विषय वस्तु है, यही उसकी जान है। यहाँ पर अब तुम्हें पूरा चीज़ बताना होगा कि तुम पत्र किस लिए लिख रहे हो, क्या कारण है, जो क्वेश्चन आया होगा उसको इसके अनुसार फ्रेम करना होगा। अब इसका वर्ड लिमिट है, इसका वर्ड लिमिट है 150 to 200 वर्ड्स। तुम्हें ये 150 से 200 शब्दों के अंदर ये रखना होगा। अब इसको कोई वर्ड काउंट करके तुम पत्र कभी मत लिखना। एक जनरल आइडिया बना लेना कि हमारा ये जो बॉडी ऑफ द कंटेंट लेटर होगा, ये हमारा जो भी हमारी राइटिंग है वो 15 to 20 लाइन्स तक जा सकती है। 15 to 20 लाइन्स तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 15 to 20। अगर राइटिंग थोड़ी छोटी है तो थोड़े कम लाइन लगेंगे, अगर हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो और ज़्यादा 25 लाइन भी लग सकता है। तो इसे कोई काउंट नहीं करता, ये एक रफ आइडिया है, दिया रहता है क्वेश्चन में, तुम्हारे ज़रूर वर्ड लिमिट दिया रहेगा। उसका कारण यही है कि सो दैट यू कैन नॉट राइट इननेसेसरी थिंग्स, कि ताकि हम लोग पत्र में जो बेकार की चीज़ें उसको ना डालें। यहाँ पर आया पासबुक डालने के लिए, यहाँ पर हम लोग अपना कहानी बता रहे हैं पूरा एकदम डिटेल में कि मैं राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा था, हावड़ा से जा रहा था, फिर टीटी ने चेक किया, पूरी कहानी नहीं सुनानी है, ठीक है, स्टोरी नहीं है। तो इसीलिए इसको वर्ड लिमिट में बांधा गया है। उसके बाद बॉडी जब हमारा ख़त्म होगा तो ये कंटेंट हो गया, इसी पर 8 नंबर है। कंटेंट जब हमारा जहाँ पर भी ख़त्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया आता है लीव टेकिंग, जिसको सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। वो हमारा कहाँ पर ख़त्म होता है, राइट हैंड साइड में। हमें पत्र को जहाँ पर हमने कंटेंट ख़त्म कर लिया उसके बाद हम इस साइड में आ जाएंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आके हमको वाई कैपिटल योर्स, कोई एपोस्ट्रॉफ नहीं लगेगा, जो कॉमन मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, योर्स में एपोस्ट्रॉफ डाल देते हैं, ऊपर कोई कॉमा यहाँ नहीं आएगा, योर्स एक साथ लिख देना है। योर्स के बाद ऑफिशियल लेटर में 3 तरह का चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, हम लोग फेथफुली यूज़ कर सकते हैं, फेथफुली कर सकते हो, ठीक है, एक हो गया, ये एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे दे रहा हूँ, लेकिन पत्र में एक ही लिखोगे, कोई एक लिखना है। और एक ऑप्शन है योर्स ट्रूली कर सकते हो, TRULY, ट्रूली कर सकते हो, उसके बाद कॉमा, ट्रूली के बाद कॉमा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन और क्या है, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली कर सकते हो, इसके बाद कॉमा। और अगर ये 3 है, ये तीनों किसी भी ऑफिस में चल जाएंगे। फेथफुली सबसे कॉमन है, ट्रूली भी दे सकते हो, सिंसियरली भी दे सकते हो। सिंसियरली का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर अगर उस पर्सन को जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसे जानते हैं तो इसको ज़्यादा यूज़ करना बेटर है, लेकिन ये तीनों यूज़ किया जा सकता है। इन ऑफिशियल लेटर्स यू कैन यूज़ एनी ऑफ द 3 सब्सक्रिप्शन, इन तीनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो ऑफिशियल लेटर में, सिवाय स्कूल का लेटर जो है। स्कूल का अगर लेटर है तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे सैल्यूटेशन में भी रिस्पेक्टेड जुड़ जाएगा, स्कूल के लेटर में हेडमास्टर को रिस्पेक्ट, तुम्हें सम्मान के साथ उसको लिखना होगा। उसी प्रकार से जब स्कूल में कोई पत्र लिख रहे हैं तो हम इन तीनों का में से किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली का इस्तेमाल करना होगा। ये सिर्फ स्कूल के लिए मैंने कहा है। अगर पत्र स्कूल में हम क्लास टीचर को लिख रहे हैं या हेडमास्टर या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तब योर्स ओबीडियंटली।
तो ये 4 तरह का लीव टेकिंग, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है पत्र के अनुसार। अगर कोई भी ऑफिशियल लेटर है तो इन तीनों को इस्तेमाल, इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्कूल का लेटर है तो हमें यही वाला करना होगा, योर्स ओबीडियंटली। इसमें पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, उसके बाद कॉमा लगेगा। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसके बाद जो नेक्स्ट अगला चीज़ क्या आता है, इसके नीचे योर फुल नेम, पूरा नाम तुम्हें लिखना होगा अपना। इसके नीचे तुम्हें अपना फुल नेम लिखना होगा। योर्स फेथफुली अपना पूरा नाम, योर्स ट्रूली अपना पूरा नाम, योर्स सिंसियरली लिखा है पूरा नाम। तुमने अगर स्कूल में भी पत्र लिख रहे हो तो योर्स ओबीडियंटली अपना पूरा नाम। स्कूल में तो तुम लोग जानते ही हो कि नाम के बाद हमें क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखना होगा अगर स्कूल का लेटर है, नहीं तो नहीं लिखना होगा। ठीक है, ये हमारा चला गया लीव टेकिंग। उसके बाद फिर हमें लेफ्ट साइड में आना है। पत्र हमारा शुरू हुआ था लेफ्ट साइड से, यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू हुआ था, लेफ्ट साइड पर ही ख़त्म होगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ आता है, ऑफिशियल लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले यहाँ पर आता है प्लेस। यहाँ पे हम लोग एड्रेस नहीं बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। प्लेस बोल के हाइफन दोगे, फिर यहाँ पर तुम यू कैन यूज़ 3 लाइन्स, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे आता है डेट, फिर यहाँ पर डेट देकर कॉमा। जैसे आज का अगर डेट ले लेते हैं तो आज है 9 सितंबर, तो 9 ACPT डॉट कॉमा 2020। ठीक है, तो ये प्लेस में जो मैंने 3 लाइन छोड़ा, ये क्या है, ये जो पत्र लिख रहा है, मतलब जिसने यहाँ अपना पूरा नाम लिखा है उसका एड्रेस, जो पत्र को लिख रहा है उसका ठिकाना यहाँ पर आएगा प्लेस में। ठीक है, यहाँ पर तुम कोई भी अपना एड्रेस यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, 3 लाइन तक तुम जा सकते हो, 1 2 3 लाइन यूज़ कर सकते हो। हाउस नंबर 12B, ठीक है, GG रोड, एंगस, इस तरह से तुम 3 लाइन में यहाँ पर अपना प्लेस लिख सकते हो। तो ये है जो पत्र को लिख रहा है उसका एड्रेस। उसके बाद नीचे डेट आएगा, डेट का फॉर्मेट यही रखने का कोशिश करना। यहाँ पे 9/9 2020 वो वाला फॉर्मेट नहीं आएगा। ऑफिशियल लेटर में हमें मंथ को लिखना ही पड़ता है। ठीक है, बड़ा महीने का नाम है तो उसे शॉर्ट में लिखना होगा। तो 9 सितंबर 20। तो ये देखो, अब इसमें इस फॉर्मेट के अंदर कितनी चीज़ें आ गई। पहला आया हेडिंग, ये पूरा हेडिंग का पार्ट है 1 नंबर। दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सैल्यूटेशन 3, फिर बॉडी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आ गई। बॉडी हो गया 4, फिर हमें लीव टेकिंग करना है, सब्सक्रिप्शन 5, नेम हमारा 6, एड्रेस 7, डेट 8। तो ये जो 8 चीज़ें हैं, 8 थिंग्स, ये 8 चीज़ें हमारे फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये 8 चीज़ें अगर सही जगह पर हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं, तब हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इस बॉडी में, और इस बॉडी में अगर हमारा जो है उस पर हमारे 8 मार्क्स हैं। तो ये जो फॉर्मेट में 8 चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारा 2 मार्क्स डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मेट हमारा है किसका, ऑफिशियल लेटर का। अब मैं तुम्हें कुछ इनके सैंपल जो हैं, जितने भी हमने यहाँ पर ऑफिशियल लेटर डिस्कस किए हैं, मैं सब का एक एक सैंपल तुम लोगों को भेज दूँगा। जैसे बैंक में एक लेटर कैसे लिखा जाता है, पोस्ट ऑफिस का एक, पुलिस का स्टेशन का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, एडिटर का, स्कूल का, इन सब का एक एक सैंपल तुम्हें भेज दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा फिर हमें किस प्रकार से इन लेटर को फ्रेम करना है। उसके बाद तुमको खुद से और लेटर्स प्रैक्टिस करने होंगे। जितना तुम ये कंटेंट को प्रैक्टिस करोगे उतना इस पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल लेटर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग उसको ग्रुप में पोस्ट करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।